जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम रिलेटेड ये क्वेश्चन भी देख लो बेटा कि पेपर में आने वाला है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे दिखाओगे आप ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के? सबसे पहले तो आपके पास दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। कि अगर जो आपके पास वेक्टर है, मान लीजिए सपोज दैट कि ए वेक्टर अपने पास है और बी वेक्टर अपने पास है, अगर जो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, जीरो आ जाती है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाती है तो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए की परपेंडिकुलर होने पर आप क्या कर दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है। और एक जो हम 10th क्लास में भी सोल्व करते थे कि वो पाइथागोरस को होल्ड करेगा, इसको होल्ड करेगा पाइथागोरस थ्योरम को, एक पाइथागोरस थ्योरम आती थी उसको होल्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। तो दो तरीके हैं अपने पास सोल्व करने के। अब हमें देखना है कि कैसे इस तरीकों को इस वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। देखो सपोज दैट कि हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लिया है, तो ए बी और सी, ए के जो वर्टिसेस है वो हमें दे रखे हैं 2i j और प्लस k, बी के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं i 3j माइनस 5k और सी के वर्टिसेस दे रखे हैं 3i 4j माइनस 4k। ये वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। फिलहाल हमें ए बी वेक्टर चाहिए, तो कल मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस a, कि b में से a मतलब कि अगर जो a भी हमें वेक्टर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, b में से a को माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो b में से a को माइनस करोगे तो i में से ये 2i माइनस होगा तो माइनस का i बन जाएगा, माइनस 3 में से माइनस ये होगा तो माइनस माइनस माइनस, और देखो मैं एक बार दोनों को बना देता हूं। एक बार ये 1 है यहाँ पे और ये माइनस 2 है, आई बना लिया। यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है और माइनस ऑफ माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ये जे आ गया, प्लस उसके बाद क्या है, माइनस का 5 है और माइनस का 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये वेक्टर बन जाएगा आपका माइनस का i माइनस 2j और माइनस का 6k बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, BC वेक्टर को भी निकाल लेंगे, C में से B को माइनस करना है, 3 माइनस 1 2i बन जाएगा, माइनस 4 मैं डायरेक्ट कर लेता हूं इसको, माइनस आप कर लेना, माइनस 4 प्लस 3 बन जाएगा तो माइनस का j बन जाएगा और माइनस का 4 और प्लस का 5 बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा पॉजिटिव वाला। तो ये बन गया इसका। और CA वेक्टर आप निकालोगे या AC वेक्टर आप निकालोगे तो AC वेक्टर क्या निकलेगा, AC वेक्टर 3 माइनस 2i बन जाएगा, माइनस 4 प्लस j तो माइनस का 3j बन जाएगा और माइनस का 4 माइनस k तो माइनस का 5k बन जाएगा। ठीक है, ये सभी वेक्टर अपने पास आ जाते हैं। इनमें से कोई दो की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, सपोज दैट हम AB वेक्टर को ले लेते हैं और BC वेक्टर को ले लेते हैं, सपोज दैट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना बनेगा, माइनस का 2 बन जाएगा क्योंकि i की i से मल्टीप्लाई होगी, j की j से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का, ये प्लस का 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा। तो ये तो कभी ये तो जीरो हो नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो माइनस 6 आ रहा है। फिर हम ले लेंगे BC की मल्टीप्लाई किसके साथ ले लेंगे, AC के साथ ले लेंगे, वो देखते हैं कितना बनेगा, 2 बन जाएगा और प्लस का 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 5। तो देखो ये आपका प्लस 5 और माइनस 5 ये कट के आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट्स मींस कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये BC जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि BC जो है यहाँ पे तो हम इसको 90 लेके चल रहे थे, बट ये तो हम खुद अपने आप बना के चल रहे थे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ये वही फॉर्मेशन बने जो इसमें आई हुई है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, BC जो है वो बेटा AC पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि ये ठीक है, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग लेके चले हुए थे। ठीक है, तो BC परपेंडिकुलर टू AC, तो परपेंडिकुलर की फॉर्मेशन से ही आपको पता लग जाएगा, परपेंडिकुलर की फॉर्मेशन से क्या पता लग जाएगा कि
these are the, ऐसे लिख देना, these are the vertices of right angle triangle, right angle triangle। डन डन बच्चों। हाँ जी बच्चों देखो, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि ए डॉट बी ना 0 के इक्वल होगा, तो वो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या डॉट, तो डॉट तो आपको पता ही है कि एक तो हमारे पास जब हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है डॉट प्रोडक्ट और एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। डीपली नहीं जाऊंगा, पेपर में जो होगा वही आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है आपको। एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट होगा तब इस तरीके की फॉर्मेशन निकल के आएगी। ध्यान रखना, जब डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चे ये बात ध्यान रखना कि ए डॉट बी जो होता है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट cos थीटा, इसका फॉर्मूला ये होता है। और क्रॉस में अगर जो जाओगे आप तो क्रॉस वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा बनता है। अब आप अच्छे से समझदार हो कि cos थीटा जो है 90 पे 0 होता है। अब 90 पे 0 होता है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन ये सारा 0 हो जाएगा और a डॉट b आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और यही से पता लगता है कि a वेक्टर जो है b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वही कंडीशन आ गई है वाली, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। मान लिया कि अपने पास क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि हमें थीटा निकालना है और डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखी है, तो ये फॉर्मूला आप लगा लेना, बताऊंगा मैं किस तरीके से लगाना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर जो आपके पास आ रहा है a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और sin थीटा, अगर जो क्रॉस आ रही है तब उस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, देख लेंगे किस तरीके का फॉर्मेशन यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अभी के लिए ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उसी तरीके का फॉर्मूला लोड करना है क्वेश्चन के अंदर। देखो कैसा है, अभी यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हिंट दे रखी है कि डॉट प्रोडक्ट ही लगेगा। तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट ही लगाएंगे। तो एंगल निकालना है आपको। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है क्या है कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ठीक है ना। ओके, अब a डॉट b की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है। तो हमने इसकी जगह पे भी क्या पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया। और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया। और ये क्या बन गया, cos थीटा। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी और 2 इसके बारे में आ जाएगा 1/2 इक्वल टू cos थीटा। तो 1/2 cos थीटा 1/2 होता कहां है भाई, 10th क्लास लेवल पे आप सभी बच्चों को पता है कि ये 60 के ऊपर होता है। तो cos थीटा ये आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री कंपेयर करने पर ये 60 आ गया। और 60 को हम क्या बोलते हैं, 5/3 भी बोलते हैं। तो आंसर आपका कोई भी मिल सकता है, जरूरी है एब्सोल्यूट फॉर्मेशन में भी आ सकता है, क्या पता उस तरीके का आंसर दे रखा हो, क्या पता ये दे रखा हो। तो आप इसको पुट कर लेना, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाए ये डॉट प्रोडक्ट लगाए, क्योंकि ना तो डॉट प्रोडक्ट का कोई हिंट दे रखा है यहाँ पे कि आप डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज करोगे, ना कोई क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे रखा है। तो बेटा आप ना कोई भी फॉर्मूला लगा लेना, क्या मैं इसको दोनों तरीके से करके बता दूंगा, तो तब भी आपके पास एंगल निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, अगर जो मैं इस तरीके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर जो आप cos वाला फॉर्मूला लगाओगे तब ये लगाना है आपको, और क्रॉस वाला जो साइन वाला लगाओगे तब ये वाला लगा लेना, दोनों चीजें आ जाएंगी आपके पास। तो फिलहाल डॉट a डॉट b आपको पता है कि i से i की मल्टीप्लाई, तो i से i की मल्टीप्लाई क्या होगा, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा j से j की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का है तो -1 आ जाएगा।
माइनस के से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस का वो भी माइनस होना जाएगा, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट आ गया इसमें। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए करोगे तो 1 का स्क्वायर देन फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। और इधर करोगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव आएगा सभी स्क्वायर है। तो ये कितना बन गया, ये से कट गया, यहाँ पे आ गया -1 और ये कितना बन गया बेटा √3, ये भी √3 और cos थीटा, तो यहाँ पे √3 कितना बना 1/3 इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या बनी cos इनवर्स माइनस का 1/3, ऐसे लिख के आओगे आप, ठीक है ना, cos इनवर्स माइनस 1/3। बाकी वो वाला बड़ा पार्ट बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको यही पार्ट कर लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। एक क्रॉस भी आपको पता है कैसे निकालना होता है, कि एक क्रॉस भी निकालते वक्त आप कैसे करोगे इसको, जैसे डेटरमिनेंट लगाते हैं 4 चैप्टर के अंदर, उसी तरीके से फॉर्मेशन पुट करनी है आपको i j k, तो i j की वैल्यू यहाँ पे पुट करना 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, इस तरीके से फॉर्मेशन पुट कर लेना। और अब वैल्यू क्या बनेगी बेटा, i की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 1, और इसमें से माइनस होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव आएगी, फिर देन -1 हो जाएगा ये, और -j पुट करोगे तो j के लिए क्या आएगा 1 + 1 आ जाएगा, और फिर k के लिए क्या आ जाएगा -1 और ये -1, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ये तो अपना 0 बन गया है, ये तो 0 बन गया क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है, ये बन गया 2, तो माइनस का क्या बन जाएगा माइनस का 2j, और ये बन जाएगा माइनस का 2k, ये बन गया आपका a क्रॉस b। लेकिन आपको तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बट मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और दूसरा भी 4 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा √8 बन जाएगा, ठीक है। और a का मैग्नीट्यूड आपने निकाला ही था √3, इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो ये तो साइन में तो वैल्यू नहीं आ पा रही है, साइन इनवर्स में तो आपको पता है cos इनवर्स और साइन इनवर्स में अंतर ही होता है, तो वैल्यू की फॉर्मेशन में अंतर ही आएगा। अगर तो साइन में आंसर आ रहा है आपको तो साइन में लगा के आ जाना, cos में आंसर आ रहा है तो cos वाला फॉर्मेशन पुट करके आ जाना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी देखो एक बार बेटा, ये बन गया आपका √8 और ये क्या बन गया √3 sin थीटा, देखो आप एक बार, तो √3 आ जाएगा, ये क्या बन गया बेटा √8/3, और यहाँ पे sin थीटा, sin को उधर लेके जाएंगे, sin इनवर्स √8/3 हो जाएगा। इस तरीके की फॉर्मेशन पुट हो बेटा, ठीक है, डन है। देखो आपको पता ही है कि साइन में और cos में फर्क होता है, साइन और cos में आप बोलोगे आंसर तो सेम नहीं आ रहा, बट बेटा cos में और साइन में तो फर्क होता ही है ना, तो आएगा ही cos और साइन में थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है, ये साइन के अकॉर्डिंग है वो cos के अकॉर्डिंग है, लेकिन आंसर दोनों ही ठीक है। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको क्या कर देगा, बोलेगा कि भाई क्या नाम है एमसीक्यू की फॉर्मेशन में cos में आंसर दे देगा, और बच्चों का क्या पता वो साइन में आ जाए, क्या पता वो साइन में दे दे और आपका आंसर cos में आ जाए, तो पुट कर लेना देख के कि भाई कौन सा एंगल आपको निकालना है, साइन के अकॉर्डिंग निकालना है cos के अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई भी हिंट गिवन नहीं है, तो हिंट नहीं है तो आप कोई भी फॉर्मूला पुट करके निकाल के आ सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आपको करके आना पड़ेगा, डन है। देखिए बच्चे फाइंड द प्रोजेक्शन, अब ये देखो प्रोजेक्शन की बात आ गई, अब प्रोजेक्शन निकालना है आपको, तो ये देखना पड़ेगा, आप पेपर में भी ऐसे ही देखना, पढ़ के देखना उसको, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ए ऑन क्या है, ऑन द वेक्टर बी, मतलब किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, ऑन द वेक्टर बी मतलब बी के ऊपर प्रोजेक्शन आपको निकालनी है। तो बेटा बी के ऊपर जब प्रोजेक्शन निकालनी होती है तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा a डॉट b बाय a, किसके ऊपर निकालनी है, बी के ऊपर निकालनी है, तो बी वाला वेक्टर नीचे आएगा, बी वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ना प्रोजेक्शन निकालनी है, तो प्रोजेक्शन निकालो, a डॉट b आप निकाल सकते हो, निकालो a डॉट b, 2 की i की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, 3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 3 to the 6 बन जाएगा, 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो ये ऊपर तो ऐसे आ गया। अब नीचे जो मैग्नीट्यूड की फॉर्मेशन में बनेगा b, कितना बनेगा 1 फिर 4 फिर 1, तो ऊपर बन गया बेटा 6 2 8 और 2 10, 10 बाय में ये 4 5 6,
रूट 6, ये फॉर्मेशन बन गई आपकी। तो रूट 10 बाय में रूट 6 आ गया, तो रूट 10 बाय में रूट 6 आ गया, तो बेटा ये आपका क्या बन गया है, प्रोजेक्शन बन गया है। इस तरीके से आप एक बार देख लेना पेपर में, ऐसे प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। देखिए बेटा यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी का चाहिए। अगर जो मेरे पास a वेक्टर और b वेक्टर होता तो मैं माइनस करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता, बट मेरे पास तो कोई भी वेक्टर नहीं दे रखा है। जब कोई भी वेक्टर नहीं दे रखा है तो मैं कैसे फॉर्मेशन निकालूं? भाई एक बात बताओ, अपने पास a माइनस b वेक्टर का स्क्वायर कर सकते हो आप? स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a वेक्टर माइनस में b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो a माइनस b और a माइनस b आप इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या बनेगा, देखो a का क्या बन जाएगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा a इधर a से मल्टीप्लाई होगा तो a डॉट b बन जाएगा, b की से मल्टीप्लाई होगी तो उसको भी a डॉट b लिखोगे आप, और b की से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इस तरीके से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखोगे। तो अब आपके पास a का मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, a का मैग्नीट्यूड 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस में। तो ये कितने हैं, 2a भी है, तो इसकी फॉर्मेशन पुट कर लेना। और b की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब a डॉट के आपके पास 4 है, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 4 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 8 आ जाएगी। तो माइनस का 9 माइनस का 8 और माइनस का 4, बताओ कितना बन रहा है ये कितना बन रहा है, माइनस का 9 है, माइनस का 8 और माइनस का 4 है, तो कितना बनेगा 17। तो ये हो गया, और 4 उसमें से माइनस करोगे आप, तो 17 में से 4 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 13, नेगेटिव 13 बनेगा। बट नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए किसी का भी स्क्वायर, इसलिए आप क्या करोगे, इसको पॉजिटिव फॉर्मेशन में लिखोगे, बिकॉज़ ऑफ ऐसे ये पूरे का मैं मोड लगा के आपको चलना है, तो पूरे की वैल्यू जो है मोड लगा के चलेगी आपकी, ठीक है। अच्छा एक बात और, आपने क्या किया है, ये किया है माइनस माइनस, ओके ये प्लस आएगा बच्चे, ये प्लस आएगा यहाँ पे, ये भी प्लस आएगा, तो 9 और 4 13 हो गए, 13 में से 8 माइनस करो, ये ऑटोमेटिकली 5 आ गया, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना, मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो 5 आ जाएगा आपका। तो अब आपके पास क्या है, ये चाहिए था, स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो रूट कर दोगे उधर ले जाके, क्या बनेगा a माइनस b रूट 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लग रहा है, क्या पता इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ जाए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिले बेटा आपको, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना करें और बिल्कुल क्वेश्चन को ठीक करके रहें। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो a वेक्टर दे रखा है वो यूनिट वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1k हो जाएगा। तो यहाँ की फॉर्मेशन से मेरे को पता लग रहा है a का मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है, a का मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है। भाई इसका क्या है, इसका तो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो x x की मल्टीप्लाई क्या बनेगी बच्चे, x वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो x वेक्टर a वेक्टर, और यहाँ पे माइनस का बन जाएगा x वेक्टर a वेक्टर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का a का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बेटा 8 है। तो ये दोनों तो आपस में कट गए हैं, ये तो कट गए हैं, लेकिन ये इसका इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई a का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इक्वल टू 8, ये जाके क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा बच्चे, 9 बन जाएगा, लॉजिक 9 बन गया। अब मोड ऑफ x निकालना है आपको, वो √9 आएगा, और √9 क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 3, बट मोड तो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए पॉजिटिव 3 आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव 3 आंसर। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्योंकि पहले भी आया हुआ है। देखिए बैक टू बैक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास क्या है कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर, इसका मतलब सभी के जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होंगे। देन उसके बाद आपके पास ये कंडीशन दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ ली है आपसे, तो आपको पता है भाई इस वाली कंडीशन में मेरे पास ये तभी पॉसिबल है जब मैं a की मल्टीप्लाई इस वाली फॉर्मेशन में करूंगा, क्योंकि देखो a की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a स्क्वायर तो बन ही जाएगा, ठीक है, और a भी बन जाएगा, a भी आया हुआ है, और ac बन जाएगा, ये भी आया हुआ है। तो मेरे को ना क्या करना है, a की मल्टीप्लाई करनी है, पहले हम a वेक्टर की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसके अंदर कि आने को क्या वाला है।
तो इसके अंदर मैंने a की मल्टीप्लाई कर दी। आप कहोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई की डॉट मल्टीप्लाई, भाई यहाँ पे डॉट आई हुई है तो आपको डॉट ही करनी है, क्रॉस नहीं करनी है। तो डॉट करनी है, डॉट करने वाले तो ये कितना बनेगा, a का मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर बन जाएगा, a डॉट b बन जाएगा और ये a डॉट c बन जाएगा, या इसको c डॉट a लिख लो। बिकॉज़ ऑफ आपके पास एग्जामिनर ने जिस फॉर्मेशन में फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेशन में आप पुट करके आना। तो a c मत लिखना, c a लिख देना है पे। इसकी वैल्यू कितनी है, बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे तीनों की वैल्यू यूनिट वेक्टर है, मतलब a का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c, ये सब 1 के इक्वल दे रखे हैं। तो इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे बच्चे और ये बन जाएगा a डॉट b c डॉट a इक्वल टू 0। ये उधर जाके 1 बन जाएगा माइनस का, इतना तो आपको पता ही लग गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब ये पहली इक्वेशन आ चुकी है और पुट अपनी क्या है, a का मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, b का मैग्नीट्यूड पुट करने के लिए b की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो b की मल्टीप्लाई करोगे, मैं पूरी मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, बाकी आपको सारी मल्टीप्लाई कर लेनी है। स्टूडेंट डू इटसेल्फ, ये आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अपने आप करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो अब आपके पास क्या वैल्यू बनने वाली है, वैल्यू बनने वाली है a डॉट b और c डॉट b। c डॉट b चाहिए हमें, b डॉट c चाहिए, तो उसी तरीके से लिख देना, b डॉट c चाहिए इक्वल टू माइनस। देन उसके बाद c की मल्टीप्लाई कर लेना इसी फॉर्मेट में, सेम थिंग्स बिल्कुल सेम तरीके से, स्टूडेंट डू इटसेल्फ। देन उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a डॉट c आ जाएगी। a डॉट c चाहिए था, c डॉट a चाहिए था, c डॉट a चाहिए था, तो यहाँ पे c डॉट a। देन उसके बाद यहाँ पे बनेगा बेटा b डॉट c और ये वैल्यू बन जाएगी -1 के ऊपर। ये तीन इक्वेशन बन चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इन सबको आप क्या करोगे, ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो कितने a भी मिले हुए हैं, 2 a भी मिले हुए हैं, तो 2a भी आ जाएगा। कितने ca मिले हुए हैं, 2 ca मिले हुए हैं, तो 2 ca आ जाएगा। कितने bc मिले हुए हैं, 2 bc मिले हुए हैं, तो 2a आ जाएगा। -1 -1 -1 -3 हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से। a डॉट b c डॉट a b डॉट c इक्वल टू -3 वैल्यू, ये वाला 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, और यही आपको चाहिए भी था, तो इसलिए इसकी वैल्यू याद है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बच्चा इस वाले स्टेप को करके जरूर आ सकता है, बट क्या पता वो मिस कर दे हमारे स्टेप को। मिस मत करना, बिल्कुल सिंपल है, सिमिलरिटी चलेगी बिल्कुल, और आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा। नोट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बच्चे देखिए, ये उसके बाद जो फॉर्मेट बनेगा, जो भी आपके क्वेश्चन जो कांसेप्ट से आए हुए हैं वो सारे कांसेप्ट मैंने करा दिए हैं, और जो क्वेश्चन ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो इन क्वेश्चनों को आप करके जाना पेपर में, और यहीं से पेपर में आ जाएगा। बाकी तो मैंने आपको कांसेप्ट पढ़ा दिया है, सभी कांसेप्ट्स पे ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो ये क्वेश्चन जो फॉर्मेट आपको दे रखा है कि भाई पेज नंबर ये है, इस वाले पेज पे एग्जांपल 23, 24, 25 है, देन उसके बाद एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद एग्जांपल है 28, 29, 30, मिसलेनियस के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18। बेटा ये वाले यहाँ पे लाइन में इसलिए मैंने लगा दिया है क्योंकि यहाँ से तो फॉर्मेट है, आपका थोड़ा सा भी चेंज होता है तो पेपर में आप पैटर्न भूल जाओगे क्या करना है, बट इस चीज को याद रखोगे तो क्वेश्चन आपको ना पैटर्न वाइज भी पता लगता रहेगा पेपर में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए मैंने ये पैटर्न आपके सामने रख दिया है कि भाई यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो दूसरी चीज है कि हम इस वाले पोर्शन के बाद ये वेक्टर पोर्शन चल रहा था, देन उसके बाद हम 3D पोर्शन करने वाले हैं, और 3D पोर्शन के साथ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन उसके बाद क्या नाम है आपके पास और नेक्स्ट वीडियोस आ जाएंगी जिससे आपका फायदा हो जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे। और फिर आप इस चैनल को RS एजुकेशन को बहुत ही प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने नंबरों को गेन कर लीजिए।